एक बात सुन लेना, बहुत जोर से जवाब देना, कोई ना बोले, सवाल सिर्फ मुसलमानों से है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे एक बात बताओ जोर से, 2 और 2 मिला दिए जाए तो कितने होते हैं? शाबाश। कि अब वोट जज्बात में नहीं दिया जाएगा, अब वोट अकल से दिया जाएगा, अब वोट भाईचारे के लिए दिया जाएगा, अब वोट मोहब्बत का दिया जाएगा, अब वोट अपनी असमत को बचाने का दिया जाएगा। आज कबल इसके कि हम अपनी बात को शुरू करें, सबसे पहले हमारे बुजुर्ग बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अपने खराज मोहब्बत पेश करता हूं। मैं खराज मोहब्बत पेश करता हूं अपने बुजुर्ग मान्यवर काशीराम जी को, माता सावित्रीबाई फुले को, अम्मा फातिमा शेख को, और आयरन लेडी 4 बार की मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस दौर जदीद के अंदर जहां चौतरफा साजिशें हैं, जहां चौतरफा खतरात हैं, ऐसे इसके अंदर अपने आप को यह खुशनसीब मानते हुए कि हमारे पास आज आदरणीय बहन जी का नेतृत्व है जो हमें हिफाजत देता है। ये सब करने के बाद जब मैं आगे बढ़ूं तो मैं कई बार ये सोचता हूं कि क्या हो गया आपको, ये सोच कौन सी है आपकी कि हम खराज अकीदत पेश करते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को हम खराज अकीदत पेश करें, मान्यवर काशीराम साहब को हम आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना एक असूल, अपनी ताकत, अपना लीडर तस्लीम करते हैं, तो इसकी कोई वजह होनी चाहिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर चीज की एक वजह होनी चाहिए। कबल इसके मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत माफी चाहता हूं। सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करता हूं अपनी सहारनपुर की सरजमी पर, इस जमीन पर जिसका रुतबा बड़ा बुलंद है, जहां से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी यहां से चीफ मिनिस्टर रही, एमएलए रही, आपने उनको वोट देकर बड़ी कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचाया। इस बहुजन आंदोलन को आपने परवान चढ़ाया। इस जमीन पर स्वागत है माननीय मुनकाद अली जी का, जो प्रभारी है हमारे उत्तर प्रदेश के और राष्ट्रीय महासचिव भी है। स्वागत है जनाब विजय सिंह जी का, जो कोऑर्डिनेटर है मुख्य मंडल सहारनपुर के, मेरठ के, और यहाँ के हमारे आदरणीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी का, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है। हमारे भाई, हमारे बाजू जनाब नरेश गौतम जी, कोऑर्डिनेटर जिला सहारनपुर, सरफराज राइन साहब, और यहां पर तशरीफ फरमा मैं देख रहा था मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी जान मेहरबान आलम मुखिया जी, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरी जान मास्टर तशाम साहब, पार्षद साहब, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यहां तशरीफ फरमा रजनीश बंधु जी, हमारे जिला अध्यक्ष, अनिल पार्षद जी मंडल प्रभारी, सरफराज राइन साहब मंडल प्रभारी, हमारे नौजवान रजनीश उजाला जी मंडल प्रभारी, अभी हमें ज्वाइन किया खूबसूरत नौजवान शख्सियत जो दिल के अंदर खिदमत का जज्बा आगे रख के चल रहे हैं, हमारे ठाकुर रोहित राणा साहब, और अब यह भी ज्वाइन किया समाज की खिदमत, जिन्होंने पूरी जिंदगी अब रिटायरमेंट के बाद फिर एक नए जुनून के साथ जनाब नरेश सैनी जी, हमारे मंडल प्रभारी जनेश्वर प्रसाद जी, राजपाल जायसवाल साहब, वेदपाल गौरचंद जी, रवि सहगल जी, पप्पू पार्षद साहब, इनकलाबी इंसान है मैं जानता हूं, और आज हमारे मेरठ के प्रभारी भी हैं, हमारे सहारनपुर के नरेंद्र गौतम जी, धर्मेंद्र पेगवाल साहब। ये जो धर्मेंद्र पेगवाल है, ये वो बच्चा है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 3 दिन पहले माता जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन इंसानियत और खिदमत का जुनून का आलम ये कि अपने घर में माता जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उसके बावजूद क्रांति की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक के नहीं, आज जलसे में भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे पेगवाल साहब, डॉक्टर पेगवाल साहब।
और साथ साथ आसिफ अली साहब, नौजवान जो अभी कई सौ आदमियों का काफिला लेकर के आए, भावेंद्र सहगल जी, श्रीपाल जी, हमारे नौजवान जिशान गाड़ा साहब, मांगेराम सैनी जी, सुमित कुमार जी, अमित त्यागी साहब, अजब सिंह सैनी साहब, सुशील जायसवाल जी, कुलदीप बालियान जी आलिशान संचालन कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन भी हैं रामपुर के बालियान साहब, राजकुमार गौतम साहब, रतिराम जी, शिवम खेवड़िया जी, हमारे नौजवान बेहट के अध्यक्ष कुलबीर सिंह जी, प्रवीण कुमार साहब, मनीष कंबोज साहब, श्रीमती कमलेश रानी भाटला जी हमारी बहन, और साहब नीरज जाट साहब, रोहतास गुज्जर जी, एस आलम साहब, हमारे पुराने साथी बुजुर्ग बीमार लेकिन जज्बात से अभी भी नौजवान, आदरणीय लोधी कुमार जी, मंच पर बैठे हुए मैं शायद नाम भूल गया हूं, तमाम मौजूद हजरात और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं तो एहतिशाम पार्षद साहब का नाम मैं ले चुका ऑलरेडी। मैं तो आज जिंदगी में पहली बार महसूस कर रहा हूं, मैं ये सोचता रहा क्या बोलूं, लेकिन आज वो तकरीर मैंने भाई मुनकाज जी की सुनी है। ये मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा भाई मुनकाज जी, जिस तरीके से हर पहलू को आपने रखा है, फिरोज आफ्ताब पहली बार लाजवाब महसूस किया कि अब मैं अपने अवाम से बात करूं तो क्या करूं, ज़बान कुल आपने कर दी है इंशाअल्लाह। लेकिन इसके कबल कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ यहां आपके दरमियान हूं। मेरा चश्मा कहां गया? मैं तो सिर्फ और सिर्फ, अगर आप बुरा ना माने तो यहां इसलिए हूं और खास तौर से मुसलमान से खिताब करना चाहता हूं। ऐ मुसलमानों, बातें बाद में होंगी, लेकिन पहले यह समझ लेना जरूरी है कि भाई मुनकाद ने जितनी बातें आपके सामने रखी है, जहां जहां वोट देकर के हमने धोखे खाए हैं, हमने धोखे खाए क्यों, हमारी अकल कहां चली गई थी। इस नारे पर हमारा वोट लिया गया कि ये जवानी कुर्बान भैया तेरे नाम, इसके अंदर मुझे कहीं अकल नहीं लगी, महज जज्बात जरूर लगे, और जज्बात अकल के ऊपर हावी हो जाया करते हैं कि किसी तरीके से इसकी अकल को रोको, अगर अकल चल पड़ी तो क्रांति आ जाएगी। इन जज्बातों के साथ हमारे से वोट लिया मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और बाबा साहेब ने ये जो हमें एक धारी तलवार दी थी ना, जिसको वोट कहते हैं, ये वो तलवार है जिसकी दो धार है। अगर इसका अकल से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी सारी समस्याओं को खत्म कर देगी, लेकिन अगर इसी तलवार को बेअकली के साथ, जज्बात के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये मेरी अपनी गर्दन को ले जाएगी, मुझे ही तबाह बर्बाद कर देगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब ये हमें ऐसे ऐसे नारे दिए गए तो एक तरफा होकर के, अभी मुनकाज साहब जिक्र कर रहे थे, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, हाल फिलहाल के इलेक्शन पर आ जाइए, एक बार, दो बार, तीन बार लगातार 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 एक तरफा वोट, और नतीजा यह है कि जज्बात में आकर के वही हमारे 100 के 100% वोट को लूट तो जाता है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ यही है, और हम तना के तना खड़े रह जाते हैं, और नतीजा यह कि दोबारा हमारे सिर पर भाजपा मुसल्लत हो जाए। वो भाजपा, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐ मुसलमानों, ये खास तौर से तुमसे खिताब कर रहा हूं, वो भाजपा कि जिस चीज का हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि एक वक्त वो भी देखना पड़ेगा कि अजानों पर पाबंदी लगा दी जाए, वो उन्होंने करके दिखा दी। उन्होंने ऐलान किया कि मोदी है तो मुमकिन है, तुम मजाक में रह गए और अजानों पे पाबंदी हो गई। उन्होंने करके दिखा दिया कि आप कोई गलत काम करे वो बर्दाश्त, लेकिन अगर कोई माँ बहन इज्जत के साथ अपने सर पर पल्लू रखे, अपने आप को पर्दे में रखे, तो उसके नंगे हिजाब खींच लिए गए, आपको बेबर्दाश्त करने पड़ते हैं। हमने ये देखा है कि किस तरह पर मस्जिदों पर बुलडोजर चल गए, और तो और अभी लेटेस्ट आदेश चल रहा है कि गांव के अंदर कोई जमात तबलीग नहीं घुस पाएगी। ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है, कभी इस पे गौर किया है? बहुत आसानी से बैठकर कह देते हैं कि भाजपा ये कर रही है, बहुत आसानी से बैठ के कह देते हैं। आज भी तुम्हारा इतना डर और खौफ है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि आज आदरणीय बहन कुमारी जी की जमीन से एक इनकलाब बर्पा होने को है, और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसकी गूंज का यह आलम कि सारे के सारे दहशत ज़दा हो गए जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के इस जमीन से उठने वाले इनकलाब को, इस जमीन से उठने वाले अब्र को जो पूरे जहान पे बरसेगा, जब कोई रोक पाने की हैसियत न मिली तो खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आना पड़ा कि बहन जी के इनकलाब को रोको। इसी सहारनपुर में आना पड़ा। सहारनपुर में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी और भी है, सहारनपुर में जगहें और भी है, लेकिन आदरणीय
एनजी की जमीन, यहाँ का इनकलाब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसी जगह प्रोग्राम रखा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो उठो मेरे शेरों और ये तय कर लो कि ये इनकलाब रुकने वाला नहीं है। एक तरफ ये हम ये कहने लगे आज सुबह से बारिश हो गई, लेकिन खुदा खैर करता है, मेरे बाबूजी जो थे, मेरे पापा, वो सबसे बातें बहुत किया करते थे। एक बार उन्होंने हमसे सवाल किया, हम सारे भाई बैठे हुए थे, कि बच्चों जरा ये तो बताओ कि सबसे अच्छी खुशबू कौन सी है। किसी ने गुलाब की बताई, किसी को इतर पसंद था, किसी को पसंद था परफ्यूम। लोगों ने अलग अलग बात बताई। हम बच्चे ही तो थे। हमारे वालिद साहब हमसे कहने लगे, बेटे सबसे बेहतरीन खुशबू जब उसकी है जब सूखी जमीन पर बारिश की पहली बूंद पड़ती है ना, और वो बारिश की जब बूंद पड़ती है तो जमीन से वो जो धरती की मध्यम मध्यम खुशबू आती है, उससे बेहतर कोई खुशबू नहीं। और जब वो बारिश मुकम्मल हो जाए तो फिर यही जमीन आला फसल देती है, जिससे पूरे समाज के अंदर खुशहाली हो जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जो खुदा ने सूखी जमीन पे बारिश बरसाई है, ये अगली आने वाली फसल का संकेत है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सियासी जमीन जो बंजर पड़ी हुई थी, जो जुल्म से भरी हुई थी, ये खुदा की रहमत से एक तरफ तो पानी बरसा और एक तरफ से आपकी दुआएं, ना बारिश रोक पाई, ना योगी रोक पाए। इंशाअल्लाह ये वो बारिश है रहमत की, जो आने वाला ये अब्र जो यहां से उठा है वो सारे जहां पर बरसेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। हाथ उठाओ और कसम खाओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और दूसरी बात मैं आपसे एक और कहना चाहता हूं, मैंने बात यहां से शुरू करी थी कि वोट को अकल से देना शुरू करो। मैं सबसे पहले कि इस बात को आगे बढ़ाऊं, मेरा शौक है, बुरा मत मानना। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खास तौर से मुसलमान और कोई ना बोले, क्योंकि मैं जानता हूं दलित अपने अंदर बहुत बाशऊर है, दलित वोट देना जानता है, दलित आंदोलन करना जानता है। ताकत मुसलमान में भी गजब है, ताकत मुसलमान में भी बहुत है, लेकिन हमारी कमकलियां, हमारे जज्बात उसे बर्बाद कर देते हैं। तो पहले मुझे यह देखना है कि हमारे वाकई बेअकल हैं या हम में अकल है। एक बात सुन लेना, बहुत जोर से जवाब देना, कोई ना बोले, सवाल सिर्फ मुसलमानों से है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे एक बात बताओ जोर से, 2 और 2 मिला दिए जाए तो कितने होते हैं? शाबाश, तुम में अकल है। अब मुझे ये बताओ कि 20 और 3 मिला दिए जाए तो कितने होते हैं? जोर से बोलो, 20 और 23, 3 कितने? जोर से बोलो, 20 और 3 कितने? हाँ भाई, जोर से बोलो। डरते किससे हो? अल्लाह के अलावा किसी डर नहीं डरना। अब तीसरा सवाल यह है कि 20 और 22 कितने होते हैं? बस जोर से बोलो ना यार। 42। अब मुझे ये बताओ, आखिरी सवाल, 42 बड़ा है या 23 बड़ा है? 42 बड़ा है। अब मैं आपका सुनना चाहता हूं, मैं कैसे कहूं कि हम कम अकल हैं, कम अकली के अंदर वोट देते हैं। 20% वोट मुसलमान का। मेरे सामने नारा टंगा दिया गया, ये जवान कुर्बान भैया तेरे नाम। इसमें ना अकल थी ना कुछ थी, महज जज्बात थे, और उसके अंदर मैं बहकावे के अंदर आ गया। 20 का 20% वोट मैंने दे दिया, और जिस भैया को वोट दे रहे थे उसका यहां 7% वोट है। उस 7% वोट में से 70% भाजपा को जाता है, उसमें से बचा 2.5-3%। 20% मेरा, 2.5-3% वो, हद की हद पहुंचा 23% पे। 23% वोट, वही 101 सीट। आधे पे भी नहीं पहुंच पाए। भाजपा को हराने के लिए कम से कम 202 सीटों की जरूरत है, हम आधे पे भी नहीं पहुंच पाए। अब जरा अकल लगाओ, अभी इम्तिहान दिया कि हमें अकल है। 20% मुसलमान, 22% दलित, कितना हुआ? भाई यार तुम में जान नहीं रही क्या? बोल दो जोर से। हाँ 42, 20% ये, 22% दलित, 42%। मोदी पूरे हिंदुस्तान पे 33% पे हुकूमत करता है। 33 बढ़े के 42? अब अगर ये है तो अपने अपने गिरबान के अंदर झांको। खाम खामे मस्जिदों के अंदर नमाज, अल्लाह से अक्ल सलीम मांगनी चाहिए ना, अल्लाह से किरदार मांगना चाहिए। जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है, अगर अपने दलित भाई के साथ लग जाए तो 42% वोट बैठता है, भाजपा हार जाएगी। और ये 42% यही नहीं है, जब ये 42% हो जाए तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब उसके ऊपर आ जाइए जिसकी बाबू मुमताज जी, रणधीर सिंह जी सब बात कर रहे थे, जिसके लिए बहन कुमारी मायावती जी बात करती हैं, बहुजन समाज। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम सिर्फ
मुसलमान 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 करें तो कितने 18, 19, 20, 21% है या नहीं? अकल से काम लो, अकल अकल। अगर हम अपने आप को इस लीग से बाहर निकालें, हम ये कहेंगे नहीं हम माइनॉरिटी हैं, हम अकलियत हैं। जब माइनॉरिटी की बात हम करेंगे तो उसमें सिख भी आ जाएंगे, उसमें जैन भी आ जाएंगे, उसमें बौद्ध भी आ जाएंगे, उसमें ईसाई भी आ जाएंगे, उसमें पारसी भी आ जाएंगे। तो ये ग्राफ जो 20% का है ये बढ़ के 25-26% का हो जाएगा। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर खुदा करे मेरी एक रोल चल जाए और मैं यहां से भी उठूं और ये कहूं कि अकलियत नहीं, माइनॉरिटी नहीं, मैं तो वंचित हूं, मैं तो प्रताड़ित हूं, मैं तो एक्सप्लॉइटेड हूं, मैं तो मजलूम हूं, जुल्म किया जा रहा है, मैं प्रताड़ित हूं, मजलूम हूं, एक्सप्लॉइटेड हूं, मजलूम हूं, मैं बहुजन हूं। बहुजन कहते ही ये धड़ाम से 85% पहुंच गया। अब बताओ कौन मुकाबला करेगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों? ये अक्ल मुझे चाहिए कि बाबा साहब ने जो मुझे वोट दिया है इसका मैं सही इस्तेमाल कैसे करूं। ये सहारनपुर की बात हो रही है मुनकाद जी, हम तो इनसे कहते हैं कि जैसा हमारा सहारनपुर वैसा हमारा प्रदेश है या नहीं है? सहारनपुर के अंदर 7 सीटें हैं, 7 की 7 सीटों पर गौर कीजिए। गंगों से किसी मुसलमान ने, हमने गलती करी, जज्बात में दे गए, सारा वोट सपा को दे दिया और वहां क्या हुआ? भाजपा जीत गई। ये देखते हुए कि कोई मुसलमान भाई वोट नहीं दे रहा है, 57,000 वोट गंगो सीट पर दलित ने फिर भी दे दिया बीजेपी के खिलाफ। फिर आइए नकुड़ में आ जाइए, नकुड़ में आदरणीय बहन जी ने एक मुसलमान भाई को लड़ाया, लेकिन हमारे तो जज्बात बहके हुए थे, हमने एक एक वोट समाजवादी को दे दिया। नतीजा क्या हुआ? भाजपा जीत गई, क्योंकि तना खड़े रह गए ना। ये देखते हुए कि कोई मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, दलित भाइयों ने नकुड़ में 55,000 फिर दे दिया, 47,000 बेड सीट पे दे दिया, 67,000 इस सीट के ऊपर दे दिया, 72-74 रामपुर में दे दिया, 57 देवबंद में दे दिया। पूरे जिले के अंदर जानते हो कितना वोट है? 3,64,000। अब फिर आ जाओ अकल के ऊपर, क्योंकि 20 और 22 42 होते हैं और उधर सिर्फ 33% पे हुकूमत है। मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं अपनी मस्जिदों को बचा लूं, मेरी ख्वाहिश यह है कि अज़ानें दोबारा बुलंद हो जाए, मेरी ख्वाहिश यह है कि बच्चियों का हिजाब न छीना जाए, दीन का काम चलता रहे, मुसलमान की इज्जत हो, उसकी दाढ़ी को फाड़ा ना जाए, एक जानवर के मुकाबले उसकी जान न ली जाए। इसलिए मैं बीजेपी को हराना चाहता हूं क्योंकि वो जुल्म करते हैं। अब आओ, अगर मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी तो मुझे अकल से काम लेना चाहिए था। अगर 100 को 100% नहीं, सिर्फ 30, 35, 40% वोट अगर गंगों में हाथी को दे दिया होता तो भाजपा हार जाती। 40% वोट नकुड़ के अंदर दलित ने 55,000 वोट दिया है। मुसलमानों सिर्फ 100 का 100 नहीं, 40% दे देते तो भाजपा हार जाती। पूरे जिले के अंदर अगर तुम सही वोट, मैं सही वोट इस्तेमाल कर लेते तो भाजपा की एक सीट भी नहीं आनी थी। अगर ये भाजपा आई है सहारनपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में तो ये हमारी गलती की वजह से आई है। आओ मिलकर के ये तय करें, मिलकर के ये तय करें कि अब वोट जज्बात में नहीं दिया जाएगा, अब वोट अकल से दिया जाएगा, अब वोट भाईचारे के लिए दिया जाएगा, अब वोट मोहब्बत का दिया जाएगा, अब वोट अपनी अजमत को बचाने का दिया जाएगा, अपनी बच्ची के हिजाब की हिफाजत के लिए दिया जाएगा, अपनी मदरसे मसाजिद अपनी तिलावत कुरान पाक के लिए जाएगा, अपनी अजानों को बुलंद करने के लिए दिया जाएगा। ये वोट इसलिए दिया जाएगा कि मैं मुसलमान हूं और मेरा मुसलमान होने के नाते फर्ज है कि अगर एक मेरे ब्राह्मण भाई त्रिपाठी का सरकारी कत्ल कर दिया जाए और उसको नाम दिया जाए इसका इनकाउंटर कर दिया, हमने इनकाउंटर किया नहीं जाता मेरे दोस्तों। इनकाउंटर तो एक वारदात होती है जो अचानक हो जाती है, और जब ये स्टेट पॉलिसी बन जाए कि मैं इनकाउंटर कर दूंगा, इसका मतलब वो सरकारी कत्ल है। जब एक त्रिपाठी का कत्ल कर दिया जाए तो फिरोज आफ्ताब मुसलमान को, जनेश्वर दलित को, सिखों को, मुसलमानों हिंदुओं को सब मिल करके हक के लिए उसकी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ये आवाज हम जब उठा सकते हैं जब हम नफरतों से बाहर आकर बहन जी के झंडे तले सब एक लाइन में बहुजन बन के खड़े हो जाए। विकास दुबे को महाकाल मंदिर में उसने अपने आप को सरेंडर किया,
अदालतें हैं, चाहे उसको फांसी चढ़ा देती, चाहे उसको सजाए मौत देती। लेकिन ये कौन सी गुंडागर्दी है? जैसे फिल्मों में दिखाते हैं जस्टिस ऑन द स्पॉट, एक हीरो आएगा लंबे लंबे बाल लेके और वो गुंडा करके गोलियां मार देगा और जस्टिस ऑन द स्पॉट। फिर ये अदालतों को बंद करो, ये अदालतें क्यों हैं? बहन जी चाहती हैं कि अदालतें खुली रहे, कानून की व्यवस्था रहे। फिरोज आफ्ताब उस विकास दुबे के लिए लड़ना चाहता है, फिरोज आफ्ताब उस दलित के लिए लड़ना चाहता है जिसका शादी ब्याह हो और वो घोड़े पर बैठ जाए तो उसे मार दिया जाए। अगर कोई दलित है वो मूछे रख ले तो उसका कत्ल कर दिया जाए। फिरोज आफ्ताब उस बहन के लिए लड़ना चाहता है जो महज अपने घर से इम्तिहान देने के लिए निकले और बीच में उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाए, उसका बलात्कार कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए। और जब उसके माँ बाप आए कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, माँ बाप के बिना उसको जो है दाह संस्कार कर दिया जाए। फिरोज आफ्ताब उस किसान के लिए लड़ना चाहता है, चाहे वो जाट हो, गुज्जर हो, चाहे वो हिंदी हो, मुसलमान हो, जिसकी फसलों का जाम नहीं दिया जा रहा, जिसके कट्टे से 5-5 किलो यूरिया डाई चुरा लिया गया और दाम बढ़ा दिए गए। फिरोज आफ्ताब उस अच्छे सच्चे छोटे व्यापारी के लिए लड़ना चाहता है जिसे जीएसटी के अंदर उसे मौत दे दी गई, अपने घर को नहीं चला पा रहा। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारा छोटा व्यापारी आत्महत्याएं कर रहा है और बड़ा बड़ा सरमाएदार पूरा हिंदुस्तान लूट करके इंग्लैंड अमेरिका में घर ले रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार उनकी लीडरशिप में फिरोज आफ्ताब ये महसूस करता है। और जब मैं महसूस करता हूं अकल हम सब में है, ईमान हम सब में है, तो मेरा मानना यह है कि में सबके जज्बात हैं। फिरोज आफ्ताब ये महसूस करता है कि एक दिन जो इंसान पैदा हुआ उसे एक दिन मरना भी है और मरने के बाद हिंदू हो या मुसलमान सबको यह एहसास है कि रब के सामने जाना है। जब हम अपने रब के सामने जाएं तो हम अपने रब के सामने सुरखरू खड़े हो सकें, हम ये कह सके कि या रब हमने तुझे हमें इंसान बनाया, उस दुनिया में हमने इंसान होने का हक अदा किया है, हमने सच बात करी है, हमने हक बात करी है। एक लेडी जिसका नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती था, उसने तेरे सूल के लिए ना अपना घर बसाया, ना पति ना बच्चे, हमें ही अपना परिवार मान लिया। हमने उस बहन का हक अदा करने की कोशिश करी है, हमने तमाम समाज के लिए हक की लड़ाई लड़ने की कोशिश करी है। इन तमाम उसके साथ बहस लंबी हो जाएगी। आज तो तमाम मायावती जी के निर्देश अनुसार हमारे मुनकास साहब ने, बेनीवाल साहब ने, विजय सिंह जी ने, तमाम टीम ने, नरेश गौतम साहब ने मिलकर के बहन जी के आदेश को सुनाया है कि इस लड़ाई को यहां आप सब लड़िए। गोया चेहरा हमारा रख दिया गया, वरना ये इलेक्शन ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये इन मेरी माओ बहनों का है। आइए सब मिलकर के लड़े। जैसे बहन जी की जमीन से योगी सैलाब को ना रोक पाए, जैसे मौसम की गड़बड़ी तुम्हारी इस आमद को ना रोक पाया, खुदा ने रहम फरमाया, इसी तरीके से आज जो एक कारवां चला ये सीधा विधानसभा बहन जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा करके खत्म होगा। कसम खाओ, हाथ उठा करके नारा लगो, बहुजन समाज पार्टी। तुम सबसे ज्यादा मेरी अकेले की आवाज आ रही है, क्या करते हो यार? हाथ उठा के जोश के साथ, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती, जोर से बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय हिंद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।